जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम फिर से दाऊद के जीवन से एक और नई बात को सीखेंगे। आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल अध्याय 12 आयत 22 और 23। सेकेंड सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 22 एंड 23 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। इन दो आयत का संदर्भ को आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि दाऊद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया और व्यभिचार के कारण बेतशेबा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उस समय पर दाऊद उपवास में प्रभु के सामने जमीन पर लेटा रहता है। दाऊद प्रभु के सामने रोता है, लेकिन 7वें दिन वो बच्चा मर जाता है। उस समय पर दाऊद के जो कर्मचारी लोग थे वो लोग डरते थे कि हम दाऊद के सामने आकर ये खबर को कैसे दें, क्योंकि जब बच्चा जीवित था उस समय पर दाऊद इतना दुखी था, तो क्या पता अब दाऊद क्या कर लेगा। लेकिन दाऊद को जब पता चला कि वो बच्चा मर गया, उस समय पर दाऊद क्या करता है, उसी अध्याय का आयत 20 में हम देख सकते हैं। तब दाऊद भूमि पर से उठा और वो नहाकर तेल लगाया, वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की और अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। और जब दाऊद से पूछा जाता है कि दाऊद, जब बच्चा जिंदा था उस समय पर आप उपवास कर रहे थे, रो रहे थे, आप जमीन पर लेटे थे, लेकिन अब जब बच्चा मर गया तब आप दुखी नहीं हैं, आप तो अपना नॉर्मल काम पर वापस आ गए। उस समय पर दाऊद कहता है कि जब वो बच्चा जिंदा था मैं इसलिए रो रहा था कि प्रभु उस बच्चे को चंगा कर दे, लेकिन अब प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया, अब मेरा रोने से कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से हम एक बात को सीख सकते हैं कि दाऊद का एक पास्ट था और उस पास्ट को जब कुछ वो सुधार नहीं पा रहा था या फिर बातें उसके नियंत्रण के बाहर थे और दाऊद ने देखा अब कुछ नहीं हो सकता है, अब बच्चा मर चुका है, कुछ नहीं होगा, उस समय पर दाऊद अपना पास्ट को भूलकर वो आगे की ओर बढ़ता है। दाऊद नहीं चाहता है कि उसी दुख में वो पड़े रहे, लेकिन दाऊद उस दुख को पीछे रखकर आगे की ओर वो बढ़ता है ताकि प्रभु के कार्य को वो आगे करे। मेरे प्रियो, हमारी जीवन में भी बहुत से वक्त हम लोग पुराने दर्द, पुराने दुख, पुराने घटनाओं को याद कर कर हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हमारा खाना खाने का मन नहीं होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, एक तरीके से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से हमने क्या सीखा कि जिन बातों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिन बातों पर हम कुछ सुधार ही नहीं कर सकते हैं, उन बातों को सोचकर हम अपने आप को क्यों दुखी करें? क्योंकि ऐसे बातों को जब हम सोचते हैं तब हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम दुख में डूबे रहते हैं। तो इसलिए आज हमें इस बात को सीखना है कि पुरानी बातों को छोड़ना है। हो सकता है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन जो भी घटना है वो आपको प्रभु के सामने लेकर आना है। हो सकता है आपके जीवन साथी ने आपके साथ धोखा किया होगा या आपको छोड़ दिया होगा, या फिर किसी ने आपके साथ फ्रॉड का काम किया होगा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, आपके अपनों ने आपको चोट पहुंचाया होगा, आपने आपका सब कुछ खो दिया होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है प्रभु में आने के कारण आपने अपना सारा संसारिक धन संपत्ति को खो बैठे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो सब आप प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। इन बातों को सोचकर आपको दुखी नहीं होना है।
हो सकता है आपने अपने बचपन में किसी के द्वारा आपने शोषण को अनुभव किया होगा। मेरे प्रियो, अब हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं। उन बातों को प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु इन बातों को भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ने पाऊँ। हम लोग क्रूज को हमारे आगे रखकर उस क्रूज की ओर हम लोग हमारे जीवन को बढ़ाने वाले बन जाए। एक आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। यशायाह का किताब अध्याय 43 वर्स 18 और 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों से बात करता है और इजरायलियों को ये बात समझाता है कि पुरानी बातों को छोड़ दो, भूल जाओ और आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग को बनाऊंगा, जंगल में एक नया रास्ता बनाऊंगा, निर्जल देश में मैं नदियों को बहाऊंगा। और वही बात परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है कि पुरानी बातों को भूल जाइए। 20 साल पहले, 30 साल पहले आपके शादी में क्या हुआ या किसने आपको आदर नहीं दिया, ये सारी पुरानी बातों को छोड़कर हम आगे की ओर बढ़े। और जब हम पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और हम आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं, उस समय पर परमेश्वर हमारे लिए नया रास्ता खोलेगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जंगल में मार्ग बनाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि जंगल में एक रास्ता निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है जब पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, परमेश्वर जंगल में भी मार्ग खोलेगा। परमेश्वर निर्जल देश में नदियों को बहाएगा। इस वचन को हम लोग एक प्रॉमिस के रूप में लेकर आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में, उनके जो पास्ट में जितनी भी दुख उन्होंने सहा है, जितनी भी निंदा उन्होंने सहा है, जितने भी लॉस को, नुकसान को उन्होंने सहा है, प्रभु उन सारे दुख को दूर करके प्रभु जी आपको परमेश्वर सामने रख कर प्रभु जी आपके वचन के अनुसार बढ़ने के लिए आप उनको मदद करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक हर्ट को, हर एक दर्द को प्रभु आप मिटा देना प्रभु जी, आपकी आत्मा से भर देना, उनके जीवन के लिए एक नया मार्ग खोलना प्रभु जी, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर आप बड़े बड़े कार्य करना कर मैं दुआ करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।